परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सुदूर अवस्थित सभी भव्यजनों, सम्यक दर्शकों, मैं आज पुनः आप सबको आप हम सबके आराध्य गुरुवर परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, जो जगत में विख्यात हैं, ज्ञानतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रवर्तक स्मरण के रूप में, जिनके चरणों में बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उद्देशित करते हैं, जिनकी वाणी से हम अपने जीवन को नए रूप दे पाते हैं। आज मैं उनके चरणों से आप सबको जोड़ूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं उनका वरद हस्त आशीष के रूप में हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव के समक्ष हम प्रस्तुत हों उसके पूर्व एक ऐसी अनमोल कृति, एक ऐसी चीज संसार में कुछ ही महीनों में प्रकट होने वाली है, जैसे गुणात्मक नाम से जाना जाएगा, और जो बन रही है आपके संबल से, आपकी उदारता से, आपकी प्रयास कमाए हुए धन से। वह धन सदरूप में प्रकट होने वाला है। आज भी बहुत से लोगों ने गुणात्मक संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य किया है, अपनी उदारता का परिचय दिया है। उनके नाम में पुकार रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमती सरला देवी जैन, लीलम चंद मनोज जैन जयपुर से, इन्होंने अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़कर संबद्ध किया, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सुषमा जी प्रदीप जी जैन नागपुर से, इन्होंने भी अपने आप को संबद्ध किया, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान अनिल कुमार जी, संजय कुमार जैन रायपुर जो उपस्थित हैं, उनसे निवेदन कि वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में श्रीमान हरीश जी हैं, हरीश जी कागजी दिल्ली से, एवं श्रीमान प्रदीप जी रचना जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, वे उनका सम्मान करके गुणायतन की महिमा को मंडित करें। शिक्षा से आ जाएं श्रीमान अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी रायपुर से, और तैयार रहेंगे, सम्मान वहीं करेंगे। और ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को गुणायतन के निर्माण सारथी के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है, श्रीमान साधना जी, श्रीमती साधना जी मनुष्य कुमार जी दोषी मुंबई से निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन की योजना को सफल बना रहे। आइए सम्मान करेंगे श्रीमान प्रदीप जी रचना जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली गुणायतन, दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। आपकी तालियां बजती रहें इनके सम्मान करने के सम्मान में। अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी जैन रायपुर सम्मान कर रहे हैं, बोल दिया। और सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है निर्माण निधि से श्रीमान विशाल जी, निकिता जी, श्रीमती शोभा जी, बीरेन जी, ऋषि जी, विजेता जी नागपुर ने, वे भी उपस्थित हैं। आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के अध्यक्ष श्रीमान अजित जी, सतीश जी तोतका जयपुर से, एवं डॉक्टर बिमला जी पाटनी दिल्ली से, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, वे आए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान श्रीमती शोभा जी, बीरेन जी, विशाल, निकिता जी, ऋषि, विजेता जी नागपुर से गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। डॉक्टर बिमला जी ट्रस्टी गुणायतन एवं श्रीमान अजीत जी, शशि जी तोतका ट्रस्टी गुणायतन। आपकी तालियां लगातार बजती रहें, आपका प्रोत्साहन बोल रहा हूँ। बस कल का दिन बीच में है और हम अनंत सिद्धों की आराधना करने के लिए गुरुदेव के साथ संबद्ध होंगे। इसके लिए जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान अरुण कुमार जी, श्रीमती रेखा जी, समीर जी एवं नेहा जी दिल्ली से संबद्ध हुए। शिक्षक से आ जाएं, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए
अजीत जी, शशि जी तोतका एवं डॉक्टर बिमला जी इनका सम्मान करके गुणातन के गौरव को संवर्धित करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती प्रीति जी जैन, धर्मपति राजेश जैन, तान्या, रिया जैन, स्वर्गीय मोतीलाल जी जैन, परिवार दिल्ली, उन्होंने अपने आप को संबोधित किया, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती नुपुर जैन, धर्मपति मनोज जैन, शुभम जैन, ईसा जैन दिल्ली, इन्होंने भी अपने आप को जोड़ा है, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शुभम जी, सुपुत्र मनोज जी दिल्ली, लक्ष्मी नारायण जी, श्रीमती आशा देवी जैन बिलाला जयपुर, इन्होंने 20 की राशि प्रदान करके गुणातन संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री संजय जी मातेश्वरी, श्रीमती उषा जी जैन दिल्ली, इन्होंने अपने आप को गुणातन के निर्माण निधि के रूप में जुड़ करके अपने जीवन के इन पलों को स्वर्णिम मनाया है, बहुत बहुत साधुवाद। परसों से प्रारंभ होने वाले सत्य मंडल विधान के लिए कोलकाता प्रवासी जयपुर निवासी श्रीमती सुशीला देवी सोगानी परिवार ने 11,000 की राशि एवं गुणातन ट्रस्टी मेरठ निवासी ह्यूस्टन प्रवासी श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपति स्वर्गीय रमेश चंद जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन परिवार ने 21,000 की राशि और आहार दान के लिए श्री ऋषभ चंद जी व्रती आहार व्यवस्था के लिए ऋषभ दास जी जैन, श्रीमती सुशीला जैन मेरठ ने 11,000 राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में रतलाम से श्रीमती मंजू जैन, जिनका ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में अपने आप को जोड़ करके अनिल जी बापना, पुत्री हितेशी, पूजा जैन, नाती 5 सिद्धि जैन परिवार ने अपने आप को संबोधित किया, बहुत बहुत साधुवाद। और अब सत्य विधान की सूचना एवं जानकारी देने के लिए आगे संचालन किए चिद्रूप भैया जी कि मैं साधना आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आएँ और आगे का संचालन करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। चिद्रूप भैया जी, हाथ पे पल्लिया। युग श्रेष्ठ श्रमण कुल तिलक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, तरुणाई के प्रवक्ता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरा सागर जी महाराज की। बंधुओं, शंका समाधान के आज के सत्र को हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व में गुणायतन और सेवायतन परिवार की ओर से जो लोग यहाँ पर विराजमान हैं और जो लोग देश विदेश से ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। प्रथम प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, उसके पहले एक सूचना आप लोगों को यहां से देना चाहता हूं। शाश्वत सिद्ध भूमि पर शाश्वत पर्व अष्टारिका में एक स्वर्णिम इतिहास परसों से यहां पर लिखा जाना है। और जैसा कि पूज्य मुनिवर ने आज सवेरे हमें बताया कि कल मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान का निर्वाण कल्याण है और मंगलाचरण तो कल से ही प्रारंभ हो जाएगा। आप सब लोग इस स्वर्णिम इतिहास से जुड़े। एक शब्द में कहूं तो सौभाग्य आपको बुला रहा है। इस सौभाग्य से जुड़ने के लिए अपने मनोमानस को तैयार करें। कुछ सौभाग्यशाली पात्र जिन्होंने इस मंडल विधान में अपनी भूमिका को, सहभागिता को सुदृढ़ कर लिया था, कुछ अंतराय कर्म के कारण कुछ नाम कम हो गए हैं और वैकेंसी आपके लिए खुल चुकी है। तो जो भी लोग यहां से हमको सुन रहे हैं, हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है, जो लोग यहां उपस्थित हैं और जो लोग यहां पर आ सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए सूचना कि आप भी इस सिद्ध चक्र मंडल विधान से जुड़कर इस शाश्वत पर्व अष्टानिका में शाश्वत सिद्ध भूमि पर इस मंडल विधान को करके अपने सौभाग्य को जागृत करें, सौभाग्य को बढ़ाएं। आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए श्री ब्रह्मचारी स्वप्निल जी जैन, पुणे, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नम्रता जी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। संरक्षक गुणायतन। जय बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि श्री नियम सागर मुनि महाराज की जय। भावना योग प्रवक्ता मुनिवर प्रमाण सागर मुनि महाराज की जय। अरह सागर मुनि महाराज की जय। महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि नियत और अनियत, इसका स्वरूप क्या है और वो कैसे पता चलता है, कैसे हो, इसका थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे? देखो, जो नियत है वो नियत है, जो अनियत है वो अनियत है। नियत को नियत के रूप में और अनियत को अनियत के रूप में हमें देखना, लेकिन इसमें एक कड़ी और जोड़ना। नियत सर्वथा नियत नहीं है, अनियत सर्वथा अनियत नहीं है। नियत अनियत सापेक्ष है और अनियत नियत सापेक्ष है।
ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफ़ी लंबे चर्चा की आवश्यकता अपेक्षा है, पर सार में मैं इतना कहूँगा, हमारी द्रव्यगत कुछ शक्तियाँ हैं और पर्यायगत कुछ योग्यताएं हैं। हर द्रव्य की जो द्रव्यगत शक्तियाँ हैं वो नियत है और पर्यायगत जो योग्यता है वो अनियत है। हम जीव हैं तो जीव संबंधी सभी पर्याय हमारे अंदर से होगी, इससे बाहर हम नहीं जा सकते, ये नियत है। लेकिन हमारे भीतर कब कौन सी पर्याय होगी इसे नियत रूप से नहीं कहा जा सकता। हमारे अंदर अनंत योग्यता है और उन योग्यताओं में उनकी ही अभिव्यक्ति होती है जैसा सामने निमित्त पड़ जाता है। तो जब जैसा निमित्त आ जाए वैसा परिणाम आता है। कहा जाता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्च। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। तो जैसी कारण सामग्री होती है तदनुरूप कार्य हो जाता है। महाराज जी एक छोटा सा इसके रिलेटेड ही, हाँ, नियत और नियत में पुरुषार्थ का क्या रोल रहता है फिर? ये सवाल ऐसा किया है कि पूरा सत्र तुम्हें समर्पित करना पड़ेगा, थोड़ा अभी और पुरुषार्थ करो। ठीक है महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। यार श्रीमती नम्रता जी जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अपने पिताजी के साथ अगले क्रम में तैयार रहेंगे। श्री सतीश जी नितेश जी जैन झामली उत्तर प्रदेश से। श्रीमती नम्रता जी सुधीर जी जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। दोनों मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे सिडनी जैन मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री आपकी कृपा से, हमारा आपके आशीर्वाद से आज हमारी पर्वत यात्रा बहुत अच्छे से हुई। मेरी शंका यह है कि जो बाहुबली जी और भरत हैं उनका मोक्ष कहाँ से हुआ है? देखिए, भरत और बाहुबली के निर्वाण के लिए कई बार चर्चाएं आई। कुछ लोग पोदनपुर में कहते हैं पर स्पष्ट नहीं है, और भरत जी के निर्वाण के लिए कैलाश पर्वत के लिए कहते हैं पर स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता है ना। एक बार नम्रता जी जो सुधीर कहाँ है, आ जाओ, ये सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया में। अब तक जितने सिद्ध चक्र विधान हुए उन्होंने सिडनी में रह कर के ऑनलाइन किया। समय न होने पर वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने किया। आज ये पहला मौका है जब ये पूरे परिवार के साथ यहाँ विधान करने के लिए स्पेशली आई हैं। हमें इनके भाव का अभिनंदन करना चाहिए। आशीर्वाद। चलिए। श्री सतीश जी नितेश जी जैन झामली उत्तर प्रदेश अगले क्रम में तैयार रहेंगे। श्री अनिल जी त्रिशला जी जैन बरेली ट्रस्टी गुणायतन। बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ऐसा क्या पुण्य का उदय आया कि मैंने मात्र 4 दिन में आपका भावना योग देखते देखते अपनी भावना बनाई इस सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित होने की, और मैं निर्विघ्न यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सा पुण्य का उदय मेरा आया है। देखो, जो पुण्य का उदय आया है इसमें तो कोई संशय नहीं। पुण्य का उदय नहीं आया, पुण्य का उछाल आया। ये मेरा पहला बार मैं इस विधान। बहुत सुंदर। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। पुण्य का उदय नहीं आया, पुण्य का उछाल आया। लेकिन अब ये उछाल को उछलने मत दो। इतना बटोरो कि पुण्य उछलते रहे और जीवन शेष हो जाए। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है। बोलो। हाँ। गुरुवर, आजकल हम बच्चों की प्रतिभा उनके शिक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार आकलन करते हैं। बच्चे ने कितने कंपटीशन क्रैक किए, IIT क्रैक किया या नहीं किया। हम उसका मूल रूप से जो उसका एक हिडन टैलेंट होता है वो उसका टैलेंट हम ज्ञात नहीं कर पाते। तो महाराज श्री, हम अभिभावक क्या करें कि बच्चे का हिडन टैलेंट हम निकाल पाएँ और उसमें माता पिता की कैसे भूमिका होनी चाहिए? देखिए, टैलेंट को निखारने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी हो। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जो आज झुकाव बढ़ गया है उसकी जगह कौशल विकास की तरफ हमें देखना चाहिए। हर बच्चे के भीतर जो छिपी हुई प्रतिभा है हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसे उभारना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि प्रारंभ से ही बच्चे को प्रतियोगिता में झोंक दिया जाता है। तुम्हें IIT करना है, तुम्हें MBA करना है, तुम्हें CA करना है या तुम्हें मेडिकल में जाना है, नीट क्लियर करना है। ये जो मानसिकता है
उस मानसिकता के कारण बच्चे की जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो खंडित हो जाती है। मैं कहता हूँ ये सब करो, लेकिन उसके अंदर रहने वाली जन्मजात जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने का अवसर साथ साथ दें। यदि ऐसा करते हैं तो सब कुछ अच्छा हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री अनिल जी त्रिशला जी जैन बरेली, ट्रस्टी गुणायतन, अगले क्रम में तैयार रहेंगे। श्री सुलभ जी जैन, निकिता जी जैन, सुलभा जी जैन, निकिता जी जैन, गुड़गांव। दोनों गुरुदेवों के चरणों में मेरा अपनी ओर से, समस्त रिश्तेदारों की तरफ से, बरेली रामपुर जैन समाज के सभी सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बरेली में भी शिक्षक विधान गुरुवर हो रहा है, उनके लिए भी मैं आशीर्वाद चाहूँगा कि वहाँ ठीक से संपन्न हो जाए बरेली में शिक्षक विधान। महाराज जी एक बार आप हाथ उठा के उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। उन लोगों ने कहा था महाराज जी से आशीर्वाद ले लेना, तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा विधान। जरूर जरूर जरूर, सबको आशीर्वाद। हाँ बोलो। एक गुरुवर हम लोगों की शंका है कि तुष्टि पुष्टि एवं संतुष्टि में क्या अंतर है, और इसके साथ ही खुशी प्रसन्नता एवं आनंद में क्या अंतर है। बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को इस मंच से आशीर्वाद देना चाहूँगा जो इस सिद्धचक्र विधान में प्रत्यक्ष रूप से ना आ पाने के कारण अपने अपने मंदिरों में और कुछ लोग घरों में विधान कर रहे हैं। सभी को आशीर्वाद है, सबका ये धर्मानुष्ठान सानंद संपन्न हो। कई लोग हैं जो महीनों से सालों से अपना मन बनाए हुए थे और लास्ट मूवमेंट में उन्हें अपना कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। बहुत दुर्लभ है, ऐसी दुविधाएं आती है। मैं उन लोगों को भी आशीर्वाद देता हूं कि उनका ये अंतराय टले और आगे बढ़े, और उनका अंतराय आपके लिए अवसर भी मिल रहा है। जिनको अवसर मिले वो उसका लाभ उठा सकते हैं। हमने भी गुरुवार पिछले विधान घर में ही किया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार मैं अनिल जी के लिए भी आप लोगों से कहूँगा, एक बार करतल ध्वनि से इनका आभार आप इसलिए प्रकट करें कि अभी इस माह में जितने लोग इस शंका समाधान और सुबह के प्रवचन के कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं उसमें इनका ही सौजन्य है। तो हम आप लोगों को चाहिए कि कम से कम सामने वाले के प्रति एक आभार तो प्रकट करें। बहुत बहुत लोग काफ़ी अपने द्रव्य का सद्व्यय करते हैं। 12 महीने के 12 पुण्यार्जक होते हैं, आगे से आगे आकर करते हैं। एक बार उन सब पुण्यार्जकों के लिए आप आभार व्यक्त करें। ऐसी बात होनी चाहिए। अगर इन लोगों का सहयोग ना हो तो आप लोगों तक हमारी बात नहीं जा सकती। तो हमारी बात को पहुंचाने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चैनल वाले तो उसके साथ है ही, इसलिए हमें इन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए। आपने क्या पूछा था? तुष्टि पुष्टि। हाँ, तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि में क्या अंतर है? तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि, अगर तुष्टि और संतुष्टि को देखें तो मौलिक अंतर नहीं है, पर पुष्टि में और तुष्टि संतुष्टि में अंतर है। अब मैं तीनों में थोड़ा अंतर करके बताता हूँ। पुष्टि का मतलब है समर्थन, संपोषण। मैंने उनकी बात की पुष्टि कर दी, अर्थात हमने अपनी सहमति दे दी, समर्थन दे दिया। पुष्टि दूसरे अर्थ में ऐसा करने से सामने वाला पुष्ट हो जाएगा, यानी हमें उसे संपुष्ट किया, संपोषण दे दिया। तो हमने समर्थन दिया, बल दिया, सबल बनाया, ये पुष्टि के अर्थ में होता है। लेकिन संतुष्टि या तुष्टि ये तोष शब्द से बना है। तुष्ट होना यानी अपनी स्थिति में खुश रहना। अब तुष्टि और संतुष्टि में जब अंतर हम करेंगे तो तुष्टि अल्पकालिक होती है, संतुष्टि दीर्घकालिक होती है। किसी की कोई रिक्वायरमेंट थे, कुछ ग्रीवांसेस थे, कुछ अपेक्षाएं थी, आपने उसकी पूर्ति की और कहा मैंने उसे तुष्ट कर दिया। बोलचाल की भाषा में कहते हैं हमने उसे संतुष्ट भी कर दिया, वो सेटिस्फाइड है। उस मामले में ये अल्पकालिक, इसे हम तुष्टि के अर्थ में देंगे। लेकिन संतुष्टि यानी सम्यक तुष्टि,
हमारी किसी बात से सामने वाला पूर्ण संतुष्ट हो जाए, परिस्थितियों से पूर्ण संतुष्ट हो जाए, उसका नाम संतुष्टि। और इनके साथ ही खुशी, प्रसन्नता और आनंद में क्या अंतर? खुशी, प्रसन्नता और आनंद तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, पर इन दोनों में थोड़ा अंतर है। खुशी का मतलब क्या है? किसी अनुकूल परिस्थितियों के या मनस्थिति के अनुकूल कुछ घटने पर जो हमारे हृदय का प्रमोद भाव होता है, उसको हम खुशी बोलते हैं। खुशी मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, ये बाहर का शब्द है, अरबी शब्द में आता है। इसे ही जब हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो प्रसन्नता, प्रसन्नता हृदय के प्रमोद परक जो आवेग है उसका नाम है। लेकिन खुशी खिन्नता में और प्रसन्नता आकुलता में कभी भी बदल सकती है। पल में प्रसन्न है, पल में खिन्न, थोड़ी देर पहले खुशी और थोड़ी देर बाद मातम, ये होता रहता है। लेकिन आनंद शब्द बड़े ऊंचे दर्जे का है। आनंद का मतलब आ और नंद से आनंद शब्द बना है। आ यानी सब ओर से, नंद यानी संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। सब परिस्थितियों में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने का नाम आनंद है। अनुकूल प्रसंगों में प्रसन्न होना खुशी या प्रसन्नता है। वो प्रतिकूल में खिन्न भी होगा, लेकिन जब हम आनंद में होंगे, चीजें चाहे जो हो, हमारी प्रसन्नता कायम रहेगी, वही आनंद है। श्री सुलभ जी निकिता जी जैन गुड़गांव, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राजरानी जी जैन नई दिल्ली। नमोस्तु 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 दोनों गुरुदेवों को। महाराज जी अगर आप कहें तो एक छोटा सा प्रश्न। बोलिए बोलिए बोलिए। महाराज जी जैसे सिद्धों के अष्ट गुणों में एक अगुरु लघुत गुण होता है, तो उसका थोड़ा अर्थ समझना था। देखिए, अगुरु लघु गुण का मतलब क्या होता है? हम संसार में कर्म के कारण कभी ऊपर उठते, कभी नीचे जाते हैं, कभी हम बड़े होते, कभी छोटे होते हैं। इन सब में मूल काम गोत्र कर्म का होता है। लेकिन जब सिद्ध भगवान गोत्र कर्म का भी क्षय कर देते हैं, तो अब ना गुरु होंगे न लघु होंगे, वो अपने स्वरूप में रहेंगे। गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का। गुरु और भारीपन से रहित होकर जो अपने स्वरूप में स्थित हो, उसका नाम अगुरु लघु। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुलभ जी निकिता जी जैन गुड़गांव, अगले क्रम में तैयार रहे श्रीमती राजरानी जी जैन नई दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जैनिज्म में सनसेट से पहले खाना खाना चाहिए, बट सर्दियों में दिन जल्दी छुप जाता है, जिससे फास्टिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, जो एसिडिटी और बाकी बीमारियों का भी कारण बन जाते हैं। फिर दवाई खानी पड़ती है। माइक्रोस्कोपिक जर्म्स जो होते हैं वो हीट से वैसे भी मर जाते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि टाइम से खाना खाना, जैसे 6-7 संध्या में, वो ज़्यादा ज़रूरी है या सनराइज सनसेट से खाना खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो, तुम लोग कहते हो कि सर्दियों में दिन छोटा होता, रात बड़ी होती है, इसलिए हम शाम को अगर नहीं खाए, रात में नहीं खाए, तो एसिडिटी होती है। हम लोगों को तो रोज़ एसिडिटी होनी चाहिए, हम तो एक ही बार खाते हैं। बोलो। गुरुदेव, आप तो गुरुदेव हैं, हम तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अलग हुई है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? समझो बात को, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए सनसेट अगर जल्दी होता है तो जल्दी भोजन करना चाहिए। आलोकित पान भोजन। यदि व्यक्ति नियमित दिनचर्या रखे तो रात का अंतराल लंबा होने के बाद भी वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। आप लोगों के एसिडिटी की वजह बताऊं क्या है? रात्रि भोजन के त्याग के कारण एसिडिटी नहीं होती, रात्रि भोजन के त्याग के ढोंग के कारण एसिडिटी होती है। मैं ढोंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं
तुम जितने रात्रि भोजन के त्यागी हो ना, वो रोटी नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हो। तुम्हारा फलाहार होता है कि फुलाहार? देखो अपनी ढोंग पर कैसी जबरदस्त तालियां बजा रही। बोलो, मैंने अगर इसे ढोंग कहा तो कुछ गलत कहा क्या? बोलो, अब बजाओ ताली। अगर आपने रात्रि भोजन का सही में त्याग किया है तो सच्चे अर्थों में ना आपको कुछ खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। हमने रात्रि भोजन का त्याग क्यों कर किया? इसलिए कि हम जैन हैं? किस लिए किया? बोलो। इसलिए नहीं कि हम जैन हैं, हमने इसलिए किया कि हम अहिंसक हैं। हम अहिंसा के आराधक हैं, हमें अहिंसा का अनुपालन करना है। हमें पता है कि रात्रि में सूर्य के प्रकाश के अभाव में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है और उन सूक्ष्म जीवों के हमारे भोजन में सम्मिलित होने की संभावना बन जाती है। वो किसी न किसी रूप में सम्मिलित हो सकते हैं, और यदि वो एक भी जीव सम्मिलित हो गया तो फिर वो हमारे भोजन में आ सकता है, हिंसा होगी। तो ये बताओ, केवल रोटी में आते वो, कलाकंद में नहीं आते। इसलिए आप सबसे मैं सलाह देता हूं, रात्रि भोजन ही नहीं, उसकी आसक्ति भी छोड़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, भूख से मरने वाले लोगों की संख्या इक्का दुक्का होती है, और खा खा करके मरने वालों से अस्पताल पटे पड़े हैं। बहुत अच्छे गुरुदेव, बहुत अच्छे। कुछ नहीं होगा, समय पर भोजन करो। कदाचित किसी दिन नहीं कर पाए, आकुलता हो रही है, पेट को आधार देना है, 2 केले खा लो, 1 गिलास दूध पी लो, रात निकाल लो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लो। यह है एक्चुअल फलाहार। तुम लोगों ने तो गली को राजमार्ग बना लिया। फलाहार में 50 आइटम, और सब एसिडिटी करने वाले, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले, और ऐसे आइटम जिन्हें दिन में भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर जमी कंदों का प्रयोग करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ये फलाहार नहीं, फुलाहार है। समझ गए? बदलाव लाइए और अपने गुरुओं को याद कीजिए। मैं तुम जैसे युवाओं से कहूँगा, जब ऐसी तकलीफ हो तो एक बात अपने हृदय में रख लो, अरे जिनकी हम रोज़ पूजा करते हैं, हमारे गुरु सारी जिंदगी एक वक्त भोजन करके चला सकते हैं, तो हम एक रात नहीं निकाल सकते? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रकट हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन मैं क्या बोलूं, अभी सड़क पर घूमोगे ना तो यहाँ भी लाइन लगी होगी लोगों की, है ना? ये तो गुनाहतन है जहाँ कुछ नहीं मिलता रात में, यहाँ की कैंटीन भी बंद। क्यों? कब आगे बढ़ोगे? और ऑटोफेजी और इंटरमीडिएट मील के सिद्धांत को समझो, जो कहता है 2 मील के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। गैप करो, कम खाओगे ज़्यादा स्वस्थ रहोगे, ज़्यादा खाओगे बीमार रहोगे। इसलिए हमें दिन के उजाले से बंधना चाहिए, और महीना 15 रोज दिन छोटे होते हैं, एक टाइम खा के चला लेना चाहिए। क्या बुराई है? चल सकता है, सब चल सकता है यदि आप चलाना चाहो। नमस्ते गुरुदेव, धन्यवाद। श्रीमती राजरानी जी जैन, नई दिल्ली। अगले क्रम में तैयार रहें श्री आशीष जी अनामिका जी जैन, सतना, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। श्रीमती राजरानी जी जैन, नई दिल्ली।
नहीं है तो श्री आशीष जी, अनामिका जी, जैन सतना, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आए, अपनी शंका रखें। जिन लोगों का नाम यहां से पुकारा जा रहा है अपने क्रम से वहां पर आकर वो लोग उपस्थित रहें। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश जी, रजनी जी जैन, परम संरक्षक गुणायतन इंदौर। नमो मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे 3 सास 3 ससुर, हम सब लोग एक साथ ही रहते हैं और अब वो भी ओल्ड एज ही हो गए हैं। और गुरुदेव मेरी भी एज अब बढ़ती जा रही है। कहते हैं बढ़ती एज के साथ अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज या भावना योग, और धर्म भी करना चाहिए। और गुरुदेव मेरी एक बेटी है, उसको भी संस्कारित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो गुरुदेव इतनी व्यस्त जीवन शैली में मैं कैसे अपनी ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए अपने परिवारजनों का भी ध्यान रख सकूं, खुद को भी हेल्दी रख सकूं, धर्म भी कर सकूं और अपनी बेटी को भी संस्कारित बना सकूं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत सादा सा तरीका है, बता दूं। आप बहुत भाग्यशाली हो कि 3 सास ससुरों के साथ रह रहे हो, है ना। आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस घर के काम को अपना योग मान करके करना शुरू कर दो, मेहनत करो। अगर आप दिन भर मेहनत करोगे ना तो आपको अलग से कहीं ना मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना पड़ेगा, ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज के लिए जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर में ही दिन भर आपकी हो जाएगी। अब पहले हमारी माता बहनें तो ऐसे ही करती थी। तो कोशिश कीजिए कि जितना काम मैं अपने हाथों से कर सकूं करूं। और रहा सवाल धर्म करने का, तो घर का काम करते हुए मौन ले लो और अपना पाठ पढ़ते रहो। जितना पाठ पढ़ना है, पूरे दिन धर्म हो सकता है। अपने स्वभाव में बदलाव ले आओ। सहनशीलता, प्रेम, स्नेह और वात्सल्य को अपने आचरण में प्रतिष्ठित करो। तुम्हारी बच्ची क्या, पूरा परिवार तुम्हारा अनुकरण करेगा और उस पर स्वाभाविक संस्कार जमेंगे। संस्कार कान में नहीं डाले जाते, कोई मंत्र फूंक दे कि संस्कार हो जाए। ये पत्थर में हो सकता है, इंसान में नहीं। तो संस्कार कान में नहीं डाले जाते, संस्कार व्यवहार में उतारे जाते हैं। और वो हमसे देख करके जो सीखता है वो और मामलों में नहीं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हर कोई अपने जीवन को इस अनुरूप ढालने का आदी बने, अभ्यासी बने, तो जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है जो हमारे जीवन को चमत्कृत करे। नमोस्तु गुरुदेव। श्री राकेश जी, रजनी जी जैन, इंदौर से, परम संरक्षक गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर टिंकल जैन, बेंगलोर। प्रातरस में गुरुदेव के चरणों में सत नमन। हे गुरुदेव, आज विदेशी कंपनियां नए नए तरीक़ों से घर के खाने की वस्तुओं में मांसाहार को बढ़ावा देती चली आ रही हैं। चॉकलेट के रूप में, कभी चिप्स के रूप में, कभी कुरकुरे के रूप में, अब तो नए नए टीवी के और भी नए आइटम किचन में आकर रखे मिलते हैं। लेकिन आश्चर्य कब होता है जब हम छोटे नए नाती पोतों को सिखाते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन हमारे घर की पढ़ी लिखी बहुएँ बेटियाँ कि कहती है पापा जब जानते नहीं हैं इन बच्चों को आकर चल के बड़े स्कूल में जाना है, बड़ी सोसाइटियों में जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगी, सब सोसाइटी अलग हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी बहुओं को कैसे समझाएं और बेटी समझ, और इसके अलावा अपनी किचन को भी साकार पूर्णतः कैसे बनाएं? बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया है। ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि वर्तमान में जो नई पीढ़ी की गृहिणियाँ हैं, जिनके ऊपर हमारे संस्कारों के इस प्रवाह को आगे ले जाने का गुरुतर दायित्व है, उनकी तरफ से इस तरह की बातें निकलती हैं। जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि आज अगर हम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे तो तभी हमारे घर में धर्म की परंपरा बढ़ेगी, और न केवल धर्म की परंपरा बढ़ेगी अपितु बाहर जा कर के ये एक अलग छाप बनाएंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाना है, अलग सोसाइटी में रहना है, उनके जीवन में बड़ी असहजता आएगी। मैं उनके लिए केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन हैं जिनका बेटा
यूके में गया, वहीं पढ़ा और वहीं उसकी एक कंपनी में जॉब लगी और आज वो उस कंपनी में बहुत हाई लेवल पर चला गया है। उस व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार थे। वो जितने दिन वहाँ रहा अपने हाथ से खाना पीना करता था और वो बहुत शुद्ध सात्विकता के साथ रहता था। उसने जब जॉब की, जिस कंपनी में जॉब की, उस व्यक्ति का प्रमोशन किस वजह से हुआ मालूम? उसका मालिक उससे बहुत प्रभावित हुआ और मालिक ने कहा कि मैं तुमसे प्रभावित हूँ केवल इसलिए क्योंकि मुझे तुम में भारत दिखता है, बाकी तो सब हमारी कॉपी करते हैं। मुझे तुम में भारत दिखता है, बाकी तो सब कॉपी करते हैं। क्या आप ऐसा आदर्श उपस्थित कर सकते हैं? आज उसको इतना प्रमोशन मिल गया, लगभग 7 साल हुए उसको जॉब में आए और एकदम अपर लेवल पर पहुंच गया। तो ये चीज़ें हैं, जो मनुष्य अपने चरित्र को सुरक्षित रखता है वो सर्वत्र पूजा जाता है, और जो अपने चरित्र को खो देता है वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए हमें अपने चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। तो महाराज जी, अपनी जो किचन है उसको शाकाहारी कैसे बनाएं फिर? उसका तरीका एक ही है, किचन को शाकाहारी बनाने के लिए जो हमारी गृहिणियाँ उनको थोड़ा ठीक तरीके से मोटिवेट करें, उनको साइंटिफिकली बातें समझाएं और उनको ये कहें कि हमें अपनी पहचान को कैसे बनाना है, हमारा धर्म हमारे लिए क्या संदेश देता है। यदि उनको हम बताएं और कुछ सुनिश्चितता करें कि हमारे किचन में ये चीज़ें आ ही नहीं सकती, घर के बड़े बुजुर्ग कुछ मामलों में दिल हो जाए तो स्थितियाँ अनुकूल बन सकती। नमस्ते गुरुदेव। ओ चलिए। डॉक्टर टिंकल जैन बेंगलोर से, इसके बाद तैयार रहेंगे दोनों महाराज जी के चरणों पर त्रिबार नमोस्तु। हमारे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ। तो महाराज जी, हम लोग RCT वगैरह करते हैं, कोई भी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हम जो ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो क्या उसमें तो हमें पता नहीं होता ना कि पेशेंट कौन है, जैसे वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन हमें तो सभी को ट्रीटमेंट देना होता है। तो बाद में अगर वो जाके नॉन वेज खाता है या तो हमने ये सुना है कि जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं उसका सभी का छठा हिस्सा पुण्य हमारे खाते आता है। तो अगर वो नॉन वेज खा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो उसका भी क्या दोष हमारे पे आता है? 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल तो ये कि आप उसकी पीड़ा दूर करने के लिए उसकी चिकित्सा कर रहे हो या उसके दांतों को नॉन वेज खाने के लायक बनाने के लिए कर रहे हो? ऑब्वियसली महाराज जी, उसकी पीड़ा ही हमारा इंटेंशन तो सही पहला होता तो है। आपका इंटेंशन साफ है, इसलिए आप उस लपेटे में नहीं आएंगे। लेकिन आप थोड़ा काम कर सकते हैं। मेरे संपर्क में अनेक डेंटिस्ट हैं जो पेशेंट को इतना लॉजिकली और साइंटिफिकली समझा देते हैं कि उनका नॉन वेज ही हमेशा छूट जाता है। तो अगर पेशेंट आए, उनका पहले और अच्छे से इलाज करो, और ऐसा इलाज करो कि दांत की ही इलाज नहीं, आंत का भी इलाज हो जाए, उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, वो नॉन वेज को ही तिलांजलि दे दे, तो ये आपकी बड़ी जीत होगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान दिनेश जी भावना जी जैन, बिलगी अहमदाबाद से, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। और श्री दिनेश जी भावना जी के स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी अमिता जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से। शीघ्रता के साथ मंच पर आए और उनके साथ में सम्मान के लिए श्री NL जैन जी गुणायतन से। और एक सूचना आपको और दे दूं कि परसों से जो यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है, उसके ध्वजारोहण का सौभाग्य भी श्री दिनेश जी भावना जी जैन परिवार ने ही प्राप्त किया है।
इसको पढ़ चल छोड़ा। अजीत जी, शशि जी तो इसका प्रश्न प्रस्तुत करें। और इस बीच में हमारे बीच में हरीशचंद जी जैन, श्रीमती मनसा जी जैन, श्री सचिन जी, श्रीमती शिखा जी, सैनिक जी, भौमिक जी जैन ने जो सरधना के हैं एवं यूएसए के हैं, इन्होंने अपने आप को गुणायतन के निर्माण में कोई संबद्ध किया है। बिलिक जी भी आ गए हैं, उनका सम्मान करेंगे। हाँ, दिनेश जी भी मंच पर पहुंचे हैं और डॉक्टर दिनेश जी, श्रीमती भावना जी जैन जो कि शिरोमणि संरक्षक भी हैं गुणायतन के, और इस सिद्ध शक्र महामंडल विधान के ध्वजारोहण का सौभाग्य भी इन्होंने अपने सपरिवार के साथ प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से हम श्री दिनेश जी और भावना जी का स्वागत करते हैं और इनके सम्मान के लिए श्री अनिल जी अमिता जी जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल वालों को आमंत्रित करते हैं जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, और श्री एनएल जैन साहब गुणायतन। ओम, देखिए मैं दिनेश जी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। ये मेरे पास संभवतः दूसरी बार आए। क्यों दिनेश जी, मैं सही बोल रहा हूँ? पर ये नियमित शंका समाधान और प्रवचन का लाभ घर बैठे लेते हैं। और पहली बार जब ये आए तो बोले बस मैं तो जुड़ने के लिए आया हूँ, और ऐसे जुड़ गए कि सब काम में जुड़ते ही आ रहे हैं। बहुत उत्तम भावना है। इन्होंने हर कार्य में अपनी अच्छी सहभागिता दी है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो है ही, इस चातुर्मास में भी मुख्य कलश इनके द्वारा स्थापित किया गया, और अभी ये सिद्धचक्र विधान का ध्वजारोहण करने आए हैं। मैं तो भावना भाऊंगा, ध्वजारोहण किए है तो खुद भी स्थापित हो जाओ तो चार चांद लगेगा, और बहुत अच्छा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलिए। स्वागत सम्मान के इस क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ। सवाल है, सुनिए। हाँ जी, मेरा नमस्तु गुरुदेव नमस्ते। करुणा और वैराग्य में क्या संबंध है? करुणा से वैराग्य टिक सकता है कि वैराग्य से करुणा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। करुणा और वैराग्य के मध्य क्या संबंध है? करुणा से वैराग्य टिक सकता है या नहीं? देखिए, करुणा हमारी आत्मा का स्वभाव है। कुछ लोगों ने करुणा को मोह का चिन्ह बता दिया, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। करुणा हमारे धर्म का मूल तत्व है। करुणा के लिए दूसरे शब्दों में दया बोलते हैं, और आचार्य कुंद ने धम्मस मूलम दया कहा, या धम्मो दया विशुद्धो कहा। तो दया से विशुद्ध परिणाम हमारा धर्म है, और धर्म हमारे वैराग्य से निखरता है, और दूसरी ओर धर्म वैराग्य को निखारता है। दोनों चीज़ें। तो हम अपने वैराग्य को टिकाए रखना चाहते हैं तो धर्म होना चाहिए, और वैराग्य को जगाना है तो भी हमें धर्म रखना है। जो लोग करुणा भाव को एक प्रवृत्ति मूलक बात ही मानते हैं, उन्हें आचार्य वीरसेन महाराज की इस उक्ति को याद रखना चाहिए। उन्होंने सचखंडा में धौला में एक सवाल किया किसी ने कि गुरुदेव, करुणाए कारणम कम्मम इति किन्न बुत्तम। हम आप सबके हृदय में जो करुणा उत्पन्न होती है उसका भी कारणभूत कोई कर्म क्यों नहीं बताया? करुणाए कारणम कम्मम इति किन्न बुत्तम, क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा ना, करुणाए जीव सहावत्ताए कर्म जनिदत्त विरोहादो। तुझे नहीं पता, करुणा तो जीव का स्वभाव है, उसे कर्मजन्य नहीं माना जा सकता। तो ये हमारा धर्म है। करुणा का चरम रूप अहिंसा है। हाँ, हम करुणा करते हैं, उसमें हमारा राग या मत या मोह कुछ अंशों में दिख सकता है, लेकिन जो करुणा होती है वो स्वाभाविक होती है। करुणा एक आध दो पर की जाती है, पर करुणा सब पर होती है।
जब माँ अपने बेटे के प्रति बड़ी करुणाशील दिखती है, वहाँ वो करुणा ममत्व प्रेरित करुणा है, वहाँ वो करुणा कर रही है। लेकिन किसी दीन दुखी प्राणी को देखकर जो हृदय में करुणा उठती है, हृदय द्रवीभूत होता है, पसीजता है, ये स्वाभाविक करुणा है। तो करुणा हो वो सबसे उत्तम मार्ग। करुणा का करना और करुणा का होना, इन दोनों में अंतर है। करुणा करते समय कदाचित विकल्प हो सकता है, पर करुणा होना तो निर्विकल्पता का मूल है। उस तरफ देखना चाहिए। नमस्ते। स्वागत सम्मान के क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े श्री हरीश चंद जी, श्रीमती मंचा जी जैन सपरिवार को आए और उनके साथ श्री सचिन जी जैन, श्रीमती शिखा जी जैन, श्री श्रेणिक जी, भौमिक जी जैन सपरिवार आए सरधना मेरठ से, यूएसए प्रवासी। श्री इनका स्वागत सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अभय जी जैन सागर और श्री प्रमोद जी, श्रीमती अरुणा जी टुंडला ट्रस्टी गुणायतन आए और श्री हरीशचंद जी, श्रीमती मंचा जी के सपरिवार का स्वागत सम्मान करें। हाँ, अपनी शंका करें तब तक। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आचरण में शिथिलता दूर करने के लिए हम क्या प्रयास करें? आचरण की शिथिलता को दूर करने के लिए वज्र संकल्प ले लें, मन में दृढ़ता ले लें। संकल्प से ही हमारे आचरण में स्थिरता। हाँ, महाराज जी 70 साल हो गए जी, करते करते हो नहीं रहा जी। 70 साल हो गए करते करते आ नहीं रहा जी। बस उसका एक ही उपाय है, आचरण निष्ठों के संसर्ग में आ जाओ, अपने आप चमक जाओ। स्वागत करें श्री अभय जी जैन सागर और श्री प्रमोद जी, श्रीमती अरुणा जी जैन ट्रस्टी गुणायतन टुंडला से स्वागत करें। और अगले क्रम में अपनी शंका को लेकर तैयार रहें श्री हर्षित जी चौधरी जगदलपुर। श्री अजित जी, शशि जी जैन सोटका टोटुका गुणायतन के ट्रस्टी हैं, जयपुर से आए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री हर्षित जी चौधरी जगदलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नियमों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? नियमों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? एक बार एक परिवार मेरे पास आया था, उनके साथ एक युवक था। मुझसे लोगों ने कहा महाराज इसको कुछ नियम दे दे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं, नियम से क्या होता? मैंने कहा कुछ बात नहीं, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कोई खेल खेलते हो? बोले खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। बोले क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी 2 पारी होती है, 2 टीम होती है, एक बैटिंग करती है, एक बॉलिंग करती है। बॉलिंग करने वाले बॉल फेंकते हैं, फील्डिंग करते हैं, और बैटिंग करने वाले बैटिंग करते हैं। बोले अच्छा क्या होता है? कहाँ खेलते हो? बोले मैदान में खेलते हैं। बोले क्या मैदान में कहीं भी जा कर के बल्ला लेकर के उसको बॉल को मारने? नहीं नहीं महाराज जी उसके कुछ नियम होते हैं। बोले क्या नियम होते हैं? बोले महाराज जी उसकी क्रीज होती है, क्रीज पे रहना पड़ता है, उसकी बाउंड्री होती है, हर खिलाड़ी को खड़े होने की अपनी अपनी जगह नियत होती है, उसके सारे बहुत सारे नियम होते हैं महाराज जी। और आजकल तो रोज़ नए नए नियम बने रहते हैं। बोले ये सब नियमों को हटा दे तो? बोले महाराज जी फिर तो क्रिकेट का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। इन नियमों को हटा दे तो? बोला क्रिकेट का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया नियमों को हटाने से जैसे क्रिकेट का मज़ा ख़त्म होता है, वैसे जीवन से नियमों को हटा दो तो जीवन का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो नियम का महत्व तो क्या है जानना है तो तुम किसी खेल के नियम को देख लो। तुम्हारा संपूर्ण जीवन नियमों से ही नियंत्रित और संचालित है, इसलिए नियमों से ही चलो। भोजन मुँह से ही खाया जाता है, नियम है। बाद में तो ठूसा जाता है पाइप से, राइस पाइप लगा दे तो प्रकृति है। जहाँ से खाने की व्यवस्था वहीं से खाने की है, और जहाँ से दूसरी व्यवस्था वहाँ से दूसरी है।
इसको उलट पुलट दोगे तो जिंदगी उल्टी हो जाएगी। इसलिए नियमों को नियमों की तरह देखना चाहिए। हाँ शशि अजीत जी। हाँ, मुनि को नमस्कार। नमस्तु 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 महाराज दोनों ही को। महाराज मेरा एक प्रश्न है कि हम जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या जैसे मंदिर बनवाना है और करना है, इस तरह के कोई भी अनुष्ठान हो, उसमें हम सामाजिक सहयोग भी लेते हैं, समाज को उसमें प्रेरणा भी देते हैं उसमें सहयोग करने के लिए। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये व्यक्ति का जो पैसा आया है, जो पैसा दे रहा है, इस व्यक्ति का पैसा सही ढंग से नहीं आया इसके पास, और अगर पहली बात हमें पता नहीं हो, दूसरी बात हमें पता हो, तो क्या हमें उस व्यक्ति का धन उस कार्य में लगाने में कोई दोष लगेगा उसमें महाराज, या अन्यथा नहीं लगेगा? मेरी राय में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका धार्मिक अनुष्ठान छुड़ाने की जगह उसको जोड़ना चाहिए और धीरे धीरे उसके व्यवसाय को बदल देना चाहिए। अब मैंने ऐसा कई प्रयोग किया। मैं एक बार की बात बता रहा हूँ। मैं एक स्थान पर था, महावीर जयंती थी, बृहद पैमाने पर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महा महोत्सव मनाया जाना था। उसमें कई धार्मिक अनुष्ठान थे। बोली लगी, जिस व्यक्ति के नाम से बोली लगी उस व्यक्ति की पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी। बोली टूटी। मैं ऐसे व्यक्ति के घर आहार नहीं देता। अब खुसर पुसर होने लगी। लोगों ने बोला महाराज इसके नाम पे बोली गई। मुझे लगा बोली तो टूट गई है, अब यहाँ हमें बहुत कुशलता से काम लेना चाहिए। मैंने धीरे से मंच पे ही उसे बुलाया। एक कोने में कार्यक्रम चल रहा था। मैंने कहा देख आज तेरा बड़ा पुण्य जागा है कि आज तू भगवान महावीर के जन्माभिषेक का सौभाग्य, जन्म जयंती पर किए जाने वाले अभिषेक का सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। महान पुण्य है तुम्हारा। उसकी आंखों से आंसू। मैंने कहा शायद ये पुण्य तुम्हारे लिए इसीलिए उछला है कि अब तक तुमने जितनी हिंसा का कार्य किया है वो सारा पाप धुल जाए और इस गंगा में नहा लो। अब तुम ऐसा कुछ भाव जगाओ कि इस पाप से अपने आप को बचा सको, तो वो तुम्हारे जीवन के लिए वरदान बनेगा। मेरी बात को उसने सुना तो कहा महाराज जी थोड़ा समय देंगे? मैंने दिया। कितना समय चाहिए? उसने कहा महाराज जी मुझे 2 वर्ष का समय चाहिए। हमने कहा दिया। घोषित हो गया कि 2 वर्ष की अवधि में ये व्यक्ति अपनी पेस्टिसाइड की फैक्ट्री बंद करेगा। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे। उस दिन की सारी बोलियां उसने ले ली और उसने वहाँ गौशाला के लिए 8 एकड़ जमीन दी, 8 लाख रुपया दिया। बोले अभी तक मैंने पाप किया, मुझे पाप साफ करना है। और 2 साल का संकल्प लिया था। उसने 1 साल के भीतर पेस्टिसाइड की फैक्ट्री बंद कर दिया और केमिकल की फैक्ट्री डाल दिया और आज पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, कार्यक्रम जरूर सुन रहे होंगे, वहाँ के लोग भी जान रहे होंगे कि महाराज जी कहाँ की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा होता है तो हमें थोड़ा दृष्टिकोण सकारात्मक रख करके चलना चाहिए। जब हम सकारात्मकता के साथ चलते हैं तभी ऐसे परिणाम आ पाते हैं। इसलिए इसकी तरफ हमारी तत्परता होनी ही चाहिए। नमस्ते। श्री हर्षित चौधरी जगदलपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अरुणा जी प्रमोद जी जैन टुंडला से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, गुरु का सच्चा शिष्य एवं माँ का सच्चा बेटा होने के लिए एक इंसान को क्या क्या गुण होने चाहिए? गुरु का सच्चा शिष्य और माँ का सच्चा बेटा होने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। गुरु का शिष्य होने के लिए शिशु बन जाना चाहिए और माँ का बेटा बने रहने के लिए भी शिशु बनना चाहिए। शिशु बनने का मतलब क्या है? एक छोटे बच्चे को जो शैशव अवस्था में उसे थोड़ा देखो, शिशु होता है, वो बस जो माँ खिला दी सो खा ले, पिला दी सो पी ले, अपनी तरफ से कोई चाह नहीं होती। चाह कब जब भूख लगती तभी रोता है,
बाकी जो मिल जाए उसे सहज रूप से स्वीकार लेता है। तो गुरु का सच्चा शिष्य होना है तो गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। अपनी इच्छा शक्ति को उनके चरणों में अर्पित कर दो, अपने निर्णय शक्ति को उनको समर्पित कर दो और अपनी समझ शक्ति को उनके चरणों में अर्पित कर दो। गुरु की इच्छा के आगे मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरु का निर्णय मेरा अंतिम निर्णय और गुरु की समझ मेरी समझ, ये सोच अपने हृदय में ले लो। और माँ मेरी जन्मदात्री है तो माँ के आगे मैं एक शिशु हूँ। बस ये देखो कि माँ ने मेरी जिस तरह से परवरिश की है तो मैं माँ की उस परवरिश को साकार करूं और अपने आचरण और व्यवहार को ऐसा बनाऊं कि मेरी माँ को भी लगे कि मैंने अपनी कोख को कृतार्थ कर लिया। ये भाव जगा लो तो तुम माँ के एक सच्चे सपूत बन सकोगे। आजकल बच्चे थोड़े बड़े क्या हो जाते हैं, अपने माँ बाप को भी सिखाने लगते हैं। वहाँ बहुत तर्क वितर्क करते हैं और वो तर्क वितर्क चलता रहता है। माँ को ज़्यादा सिखाने की कोशिश में लग जाते हैं तो चीज़ें उलट पुलट जाती है। इसलिए बोलता हूँ वहाँ दिमाग मत लगाओ, शिशु बन के रहो, माँ के आगे शिशु बन के रहो। हालांकि माँ बेटे को शिशु मत बनाए, माँ तो अपने बेटे को महान बनाने में लगाए रखे और हर माँ अपने बेटे को महान ही बनाना चाहती है। पर तुम कितने भी महान बन जाओ, माँ के आगे शिशु बने रहो। ये अगर बन जाए तो जीवन धन्य हो सकेगा। फिर कहीं कुछ कहने और करने जैसी बात शेष नहीं रहेगी। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।